हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा एडवांस टॉपिक पार्ट 1 जो कि लास्ट सेकंड चैप्टर है आपके सिलेबस का। ओके, सो नाउ वी विल टॉक। इस वीडियो में पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करूंगा। रेगुलर एक्सप्रेशन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैच करता है स्ट्रिंग को अपने जैसा जो दिखने वाला होता है वो। लाइक अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में डिफाइन करता हूँ ट्रिपल ए, तो इस तरह के मैच होने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उसको ये मैच कर देगा। दैट्स इट, इतना ही काम है रेगुलर एक्सप्रेशन का। तो रेगुलर एक्सप्रेशन हम किस तरह से बनाते हैं, लाइक जितना एफिशिएंटली बनाएंगे उतने अच्छे से हम मैच कर सकते हैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट ये नॉर्मल रेगुलर एक्सप्रेशन है। सपोज अब मुझे यहाँ पे यूज़ करना है ए डॉट ए। ओके, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ए डॉट ए एंड ट्रिपल ए में। ओके, सपोज हमारे पास वर्ड है पी क्यू ई ए ए पी क्यू आर। इस तरह का एक एग्जांपल सपोज मैं ले लेता हूँ, तो इस एग्जांपल में जहाँ पे ट्रिपल ए आएगा वहाँ पे मैच कर लेगा। ओके, अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ए पी क्यू आर ए। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये ए डॉट ए, इसका मतलब क्या हुआ कि दो ए आने चाहिए, बीच में कुछ भी हो, इस तरह से इसका मतलब होता है। तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए ये स्ट्रिंग मैच हो जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ए डॉट ए में डॉट मुझे काउंट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो मैं पर्टिकुलर डॉट को काउंट करना चाहता हूँ, बट ये क्या कर रहा है, ये डॉट को इस तरह से ले रहा है कि बीच में कोई भी वर्ड हो। अब मैं चाहता हूँ कि डॉट मेरा स्ट्रिंग बने, यानी कि सेंटेंस के अंदर डॉट हो, वो काउंट होना चाहिए। तो मुझे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे स्लैश लगा देना है। ओके, अब ये स्लैश लगाने से क्या होगा, स्लैश लगाने से स्लैश के बाद जो भी पहला लेटर होगा उसको ये इग्नोर करेगा। अब परसेंटेज बात करते हैं, प्लस बात करते हैं, ब्रैकेट्स, जो भी स्पेशल कैरेक्टर्स जो भी है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं स्लैश से। बट यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है। लाइक यहाँ पे सपोज स्लैश टी का यूज़ करना हो, तो स्लैश टी डायरेक्ट ये स्लैश टी क्या है, ये रिटर्न स्टेटमेंट है। तो रिटर्न स्टेटमेंट ये डायरेक्टली लेगा। ओके, लाइक क्या प्रॉब्लम क्या होगी कि ये स्लैश टी है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट है लाइन ख़त्म होने का, या फिर लाइन हम छोड़ रहे हैं उसका है, सॉरी स्लैश। ओके, स्लैश टी इज़ फॉर टैब, तो ये टैब का है। बट यहाँ पे क्या होगा, ये क्या मानेगा कि टी स्लैश के बाद जो टी है वो क्या है, टी को हमें इग्नोर करना है। बट अब पाइथन की बात करते हैं, तो पाइथन में क्या है कि हमारे पास आ जाता है आर ई मॉड्यूल। आर ई मॉड्यूल यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आर ई मॉड्यूल। अब आर ई मॉड्यूल पहले से ही कुछ स्पेसिफाई करके बैठा है, कुछ पैटर्न्स अंदर पहले से ही है, वो पैटर्न्स को ही फॉलो करना है। आर ई मॉड्यूल जब भी आप प्रोग्राम स्टार्ट करते हो तो आपको लिखना है इम्पोर्ट आर ई। इस तरह से आपको इम्पोर्ट आर ई स्मॉल में लिखना है। अगर आप ऐसा लिखते हो दैट मीन्स रेगुलर एक्सप्रेशन का मॉड्यूल आप इंपोर्ट करवा रहे हो, और उसकी जो पैटर्न्स होगी अब वो आप यूज़ कर पाओगे। पैटर्न्स लाइक किस तरह से होगी, लेट मी डिस्कस। यहाँ पे कुछ मेरे पास पैटर्न्स है। ओके, अगर मुझे स्टार्ट ऑफ स्ट्रिंग चेक करवाना है तो मैं यूज़ करूँगा लाइक पावर सिंबल का, एंड अगर मुझे एंड ऑफ स्ट्रिंग चेक करवाना है तो डॉलर का यूज़ करूँगा। नाउ अगर मुझे वर्ड्स देखने हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन में वर्ड्स है तो इसके लिए होगा स्लैश डब्ल्यू। वर्ड्स नहीं है वो चेक करवाने के लिए कैपिटल डब्ल्यू, यानी कि डब्ल्यू से चेक होगा वर्ड्स और कैपिटल डब्ल्यू से चेक होगा नॉट वर्ड्स। ओके, डिजिट्स के लिए होगा स्मॉल डी एंड नॉट डिजिट्स के लिए कैपिटल डी होगा। तो ये सारे बहुत सारे यहाँ पे पैटर्न्स दिए हुए हैं बुक के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक पीडीएफ दी है, पीडीएफ में ये पूरा टेबल है जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स आपको मिल जाएगी। मैं सारी डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, बेसिक जो थी वो मैंने डिस्कस की है, कुछ एग्जांपल्स में भी डिस्कस हो जाएगी। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे, पहले थियरी देख लेते हैं। सो डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ है, मे भी आपको काम लग सकती है। यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखूंगा वो भी एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। ओके, सो लेट अस गो फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेंगे, यानी कि एक पीडीएफ में एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, वो एग्जाम्पल का कुछ पार्ट मैं डिस्कस करूंगा, पूरा एग्जाम्पल मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप वहाँ रिफ़र कर लीजिए। तो एज यूजुअल जब भी प्रोग्राम लिखूंगा तो मैं डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करूँगा, मुझे ऊपर लिखना है इम्पोर्ट आर ई। ये भी आप ध्यान रखिए, इम्पोर्ट आर ई अगर लिखेंगे तो वर्क करेगा, वरना एरर आएगी।
नाउ आर ई डॉट फाइंड ऑल ये प्रोग्राम का एक सब पार्ट है। तो आर ई डॉट फाइंड ऑल, और यहाँ पे जो ये आर और लिखा हुआ है स्लैश डी, तो ये पार्ट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे वो जो पैटर्न की मैंने बात की थी वो पैटर्न रिफर करेगा। अब ये जो आर जो आगे लिखा हुआ है वो पाइथन की सिंटेक्स है, यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन को आर, रेगुलर एक्सप्रेशन की कोई भी कंडीशन मैच करवानी है तो आगे आर लिखना बहुत ज़रूरी है। वो आर क्यों लिखना है? बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्लैश टी लिखता हूँ तो क्या लगेगा कि टी को मुझे इग्नोर करना है, लेकिन रियलिटी में स्लैश टी का मतलब है ये टैब का स्टेटमेंट है। इसी तरह से स्लैश एन जो है वो न्यू लाइन का स्टेटमेंट है, रिटर्न का स्टेटमेंट है। तो इस तरह के जो डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, आगे आर स्पेसिफाई करेंगे और सिंगल कोटेशन में लिखेंगे। तो आर एंड सिंगल कोटेशन में स्लैश डी। स्लैश डी इसका मतलब क्या होता है कि ये स्टेटमेंट मीरा 26354 रोड, ये जो है वो स्टेटमेंट में से जो डिजिट्स होंगे उसको डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे आउटपुट कुछ इस तरह से होगा कि 2 6 3 5 and 4। ओके, सो ये आउटपुट ऊपर वाले के लिए होगा। अब यहाँ पे मैं सिंपल चेंज करता हूँ आर स्लैश कैपिटल डी, तो जैसे ही मैं ये सेम स्टेटमेंट के लिए चेंज करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, जो डिजिट्स के अलावा के जो स्टेटमेंट होंगे वो आ जाएंगे। तो डिजिट्स के अलावा के स्टेटमेंट क्या है, मीरा और यहाँ पे स्पेस भी इंक्लूड होगा तो स्पेस के लिए भी जगह छोड़नी है, एंड रोड। ओके, सो ये सारे सिंगल कोटेशन में डिस्प्ले होंगे, यू जस्ट से इट। मैंने आउटपुट के साथ प्रोग्राम दिया हुआ है, आपको रेफर करने में सही रहेगा। एंड और भी 2-3 प्रोग्राम्स मैंने दिए हुए, मे बी आपको काम आ जाए। मैं ज़्यादा एग्जांपल्स इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग, पाइथन में हमने डिस्कस किया अभी आर ई, बेसिक आर ई और एक्सटेंडेड आर ई। बेसिक आर ई यानी कि रेगुलर एक्सप्रेशन के 2 टाइप्स है, बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस एंड एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस। बेसिक रेगुलर एक्सप्रेशंस जिसमें हम स्लैश का यूज़ करते हैं, लाइक इसकी बात कर रहा हूँ, एंड जो एक्सटेंडेड रेगुलर एक्सप्रेशंस है वो स्लैश बिना के होंगे, यानी कि इसमें स्लैश यूज़ करेंगे हम, इसमें स्लैश यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज काफ़ी ऐसी पैटर्न्स होगी जहाँ पे स्लैश को कंसिडर करना डिसएडवांटेज, यानी कि हमें वहाँ पे कंट्रोल स्टेटमेंट्स यूज़ करने हो तो वहाँ पे काम आएगा। ओके, सो नाउ ये पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अगर कोई मिस्टेक है जस्ट इग्नोर इट एंड यू कैन रिफर टू दिस इज़ जस्ट ओवरव्यू वीडियो। ये ओवरव्यू वीडियो है, मैं कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। पैटर्न्स इन आर ई, तो ये पैटर्न्स थी, इस तरह की बहुत सारी पैटर्न्स है, टेबल दिया हुआ है पीडीएफ के अंदर जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो ये भी हो गया। नाउ डिस्कसिंग मैच एंड सर्च। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के मेन 2 फंक्शंस है, मैच एंड सर्च। मैच एंड सर्च दोनों अलग अलग फंक्शंस और दोनों का मीनिंग अलग हो जाता है। किस तरह से? तो इसकी सिंटेक्स जो है मैच की कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे मुझे किस तरह से मैच करवाना है, तो आर ई डॉट मैच, और उसके अंदर मैं लिखूंगा फर्स्ट मेरी जो कंडीशन होगी, नेक्स्ट मेरी जो लाइन होगी, यानी कि सपोज मीरा 26354 रोड, तो ये मेरी लाइन है वो, एंड लास्ट में आएगा फ्लैग, यहाँ पे आएगा फ्लैग। अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट फ्लैग 0 होगा, वरना यहाँ पे हम फ्लैग यूज़ करेंगे। नाउ द थिंग इज कि यहाँ पे जो फ्लैग इक्वल्स टू 0 है, ये पार्ट तो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन का है, ये हमारी जो लाइन होगी वो, बट यहाँ पे जो है वो फ्लैग का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे फ्लैग्स हैं हमारे पास, कैपिटल M, स्मॉल I, और ये सारे के स्पेसिफिक मीनिंग दिए हुए हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन की PDF में अवेलेबल है। आई एक मैं बता देता हूँ, आई का मतलब क्या होता है। आई मीन्स अगर आप यूज़ करते हो कैपिटल M, यानी कि सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पे पाइथन, कैपिटल में लिखूँगा, और एक मैंने लिखा है स्मॉल p में, तो अगर मैं फ्लैग का यूज़ करता, फ्लैग इक्वल्स टू 0 रखूँगा और यहाँ पे मैंने वर्ड्स मैच करने को देखा है, तो सपोज हो सकता है ऐसा कि केस सेंसिटिव की वजह से दोनों वर्ड्स सेम है, फिर भी इनको दोनों को काउंट नहीं करे। अगर मैं यहाँ पे सिंपल फ्लैग आई का यूज़ कर लेता हूँ तो ये दोनों को काउंट करेगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा है ये फ्लैग का मतलब क्या होता है। फ्लैग मीन्स कुछ बातें इग्नोर करना होता है, तो फ्लैग जैसे ही हम यूज़ करेंगे तो वो हम इग्नोर कर सकते हैं मैच के अंदर। नाउ द थिंग इज कि मैच और सर्च दोनों डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो मैच का यूज़ क्या होगा कि अगर सेंटेंस में यहाँ पे मैच और सर्च दोनों में अप्लाई करके देख लेते हैं, तो यही सेम मीरा 26354 रोड इसकी मैं बात करूँ तो ये सेंटेंस के अंदर अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे मीरा लाइक टॉकिंग, इस तरह से मैं मैच करना चाहता हूँ, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट वर्ड जो होगा यानी कि इसको मीरा फर्स्ट वर्ड में दिखना चाहिए, यानी कि लाइन के फर्स्ट वर्ड में मीरा होगा तो मैच फाउंड इस तरह से स्टेटमेंट आएगा। बट अगर मैं इसकी जगह पे रोड सर्च करता हूँ, रोड मैच करवाता हूँ, सॉरी सर्च नहीं मैच करवाता हूँ, तो यहाँ पे हमें मैच फाउंड नहीं मिलेगा बिकॉज रोड फर्स्ट नहीं, ये सेंटेंस के अंदर कहीं और अवेलेबल है, तो मैच यहाँ पे मैच फाउंड अवेलेबल नहीं बताएगा। तो आई मीन टू से दैट मैच फर्स्ट वर्ड को ही मैच करता है और कोई वर्ड्स को मैच नहीं करेगा। ओके और इससे अपोजिट है टोटली सर्च, यानी कि इसका मतलब एंड नहीं, बट मैच क्या करता है, फर्स्ट वर्ड को मैच करता है, लेकिन सर्च क्या करेगा कि पूरे पैराग्राफ के अंदर पर्टिकुलर कोई भी वर्ड होगा जो हम सर्च करना चाहते हैं वो सर्च करके हमें दे देगा। सो मैच और सर्च का दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। ओके सो दिस वॉज द सिंपल व्यू ऑन मैच एंड सर्च एंड डिटेल में जो फ्लैग्स है वो मैंने टेबल स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कुछ फ्लैग्स है वो डिस्क्रिप्शन में PDF में है। ओके सो फ्लैग्स भी खत्म हो गया। नाउ टॉकिंग अबाउट मॉडिफायर्स, तो मॉडिफायर्स के लिए टॉकिंग अबाउट मॉडिफायर्स, तो मॉडिफायर्स और फ्लैग्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दे आर वन द बोथ सेम। बट यहाँ पे मॉडिफायर्स में एक एडवांटेज आपको मिल सकता है क्या कि यहाँ पे फ्लैग्स में सपोज मैं एक फ्लैग यूज़ कर रहा हूँ, मॉडिफायर्स में मैं यहाँ पे और यानी कि ये सिंबल का यूज़ करके मल्टीपल मॉडिफायर्स यूज़ कर सकता हूँ। तो मॉडिफायर्स बहुत तरह के लाइक RE.M, तो ये मॉडिफायर का काम क्या होगा कि ये चेक करेगा स्टार्ट और एंड ऑफ द लाइन, आई का मतलब केस सेंसिटिव इस तरह से, और ये जो M है वो मॉडिफायर में इसका वर्क अलग है बट फ्लैग के अंदर इसका वर्क अलग है। फ्लैग के अंदर M का मतलब होता है मल्टी लाइन को चेक करना। तो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा दोनों में डिफरेंस, दोनों का यूज़ किस तरह से करना है। ओके सो दिस वाज द वीडियो ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। आई होप आपको समझ में आ गया है। PDF में जितना मुझे लगा कि रिक्वायर्ड है वो मैंने दे दिया है। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन लाइक PY प्लॉट, यानी कि ग्राफ किस तरह से प्लॉट करना है, और उसके साथ साथ मैं थ्रेड्स डिस्कस करूँगा, सर्वर और क्लाइंट के प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम मैं आपको बनाते सिखा दूंगा। Okay, so thank you so much for watching my video. Don't forget to subscribe to my channel, share this video among your friends, like, comment and give your reviews on my teaching. Okay, thank you so much. Have a good day.